चलो बहू, देर हो रही है। लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी माँ जी, चलिए मैं तैयार हूँ। आज शकुंतला अपने छोटे बेटे राजीव के लिए लड़की देखने आई थी एक रेस्टोरेंट में, जहां मानसी नाम की बेहद खूबसूरत लड़की आई थी। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे लड़की पसंद है माँ। हाँ, लड़की देखने में तो बहुत ही सुंदर और मॉडर्न है, लेकिन माँ जी, क्या ये घर के कामकाज जानती होगी? बेटी, क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? हाँ बहन जी, मेरी बेटी घर के सारे कामकाज जानती है। इतना ही नहीं, ये तो जॉब भी करती है। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट। हैं, अगर ये जॉब करेगी तो घर के कामकाज कौन करेगा मेरे साथ? ना बाबा ना। ये जॉब वाली देवरानी तो आनी ही नहीं चाहिए। कुछ कर्म हो ना। माँ जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना बहुत ही तेज होती है, और ये तो नाइट जॉब भी करती है। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हाँ बहू, कह तो तू एकदम सही रही है। हम रात में बहू को घर से बाहर थोड़ी भेजेंगे काम करने के लिए। माफ कीजिएगा बहन जी, हमारी सोच नहीं मिलती। हाँ बहन जी, वैसे ठीक ही कहा आपने। अच्छा जी, नमस्ते। मोना मन ही मन में बहुत ही खुश हुई। घर में नौकरी वाली देवरानी आने से बच गई। वो नहीं चाहती थी कि घर में नौकरी वाली लड़की आए, नहीं तो घर का सारा काम उसे अकेले करना होगा। इसलिए उसने अपनी सास को भड़का दिया और ये रिश्ता टूट गया। कुछ दिनों बाद शकुंतला की सहेली गायत्री उससे मिलने आती है। अरे गायत्री, तू आजा, बैठ। क्या हो गया मेरी शकुंतली, इतनी उदास क्यों बैठी है आज? क्या बोलूं गायत्री, राजीव 30 का होने को आया, उसके लिए कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अरे गायत्री मौसी, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ बहू। वैसे शकुंतली, मेरे देवर की लड़की है सोना। बहुत ही सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की है। कहो तो बात करूं उससे? वैसे मौसी जी, लड़की जॉब तो नहीं करती ना? ना ना बहू, वो जॉब तो नहीं करती, पर हाँ फिर तो ठीक है मौसी जी, आप तो बस रिश्ते की बात चलाइए जल्दी। हाँ गायत्री, अब तो तू जल्दी से बस बात आगे बढ़ा दे। अब तो गायत्री देवी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिनों बाद शकुंतला सोना को अपने घर की छोटी बहू बनाकर ले आई। लो भाई, अब तो मैं जेठानी बन गई। इस घर में अब मेरी देवरानी आ गई। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म कर। अभी उस बेचारी को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, और तू तो उस पर इस घर की सारी जिम्मेदारियां डालने लगी। अरे माँ जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगली सुबह सोना जल्दी जाग गई तो मोना उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। हाय, मेरी मेहनत रंग लाई। जैसी देवरानी की मैं खोज कर रही थी, मुझे वो मिल गई। वैसा सही कहते हैं लोग, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दीदी, कहाँ खो गई आप एक काम कीजिए, आप सबके लिए नाश्ता बना दीजिए। मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं अपनी पहली रसोई बना दूंगी। हैं, मैं नाश्ता बनाऊं? अच्छा ठीक है। ये सुनकर मोना को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि आज सोना का पहला दिन है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, घर की सारी साफ सफाई की। तब तक सोना भी नहाकर तैयार होकर आ गई। फिर आकर सोना ने सबके लिए मीठे में हलवा बनाया। इतना किचन तो मैंने सबके लिए खाना बनाने में भी नहीं फैलाया, जितना इस महारानी ने एक हलवा बनाने में फैला दिया। ऊपर से महारानी बोल रही है कि मैं बर्तन साफ करूं, जैसे इसकी बाप की नौकर हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, कल से तो तू देख कैसे मैं तेरे से सारा काम करवाती हूँ बच्चों। अगले दिन मोना जानबूझकर देर तक सोती रही। ये देखकर उसकी सास उसे जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। बहू, ये क्या, तू अब सोकर उठ रही है? सुबह के 8 बजने को आए हैं, अभी तक सो ही रही है।
तो घर के काम काज कब होंगे? क्या माँ जी, अब तो इस घर में छोटी बहू भी आ गई है आपकी, कुछ काम उससे भी करवा लीजिए। अरे, छोटी बहू तो तब करेगी ना जब वो घर पर रहेगी। हैं? क्यों? अब वो सुबह सुबह कहाँ भाग गई? अरे बहू, कहीं भागी नहीं है वो, काम पर गई है। काम पर? कौन से काम पर माँ जी? गायत्री मौसी ने तो कहा था कि वो काम ही नहीं करती। हाँ, वो कोई जॉब नहीं करती, उसका खुद का बुटीक है। उस दिन तूने तो गायत्री की पूरी बात सुनी ही नहीं। जब तू रसोई में चाय बनाने गई थी तो गायत्री ने मुझे सब बताया था। चल बहू, अब तू जल्दी उठ के आ जा, घर के सारे काम काज पड़े हैं। हे भगवान जी, ये क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। सोचा था देवरानी आएगी तो उस पर अपना रोब झाड़ूंगी, ये तो मेरी और ही रेल बन गई। चल मोना, लग जा काम पर। मोना रसोई में जाकर देखती है तो वहां तो सारा खाना बनकर तैयार था। ये क्या, यहाँ तो रसोई में सारा काम हो गया है। दीदी, जितनी इस घर की जिम्मेदारी आपकी है उतनी मेरी भी है ना। सुबह का खाना मैं बना दिया करूंगी और शाम का आप बना लिया करना। चलिए माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बुटीक के लिए लेट हो रहा है। हाँ बहू, जा और संभल कर जाना। अब तो मोना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों देवरानी जेठानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी मिलकर और अच्छे से निभाई और खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगी।